हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो त्यौहार का सीज़न चल रहा है, जैसा कि देखा जा रहा है। आप लोग भी त्यौहार की खुशी अच्छे से मना रहे होंगे, आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मार्केट वगैरह भी जाना होता है। तो अपने लिए टाइम कैसे निकालें, आज का टॉपिक है कि त्यौहार के सीज़न में कैसा भी होता है, त्यौहार हो चाहे शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, पर अपने पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि ये क्या है कि पेपर भी बहुत नज़दीक हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे हमारा ध्यान भटक जाता है, कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर 1-2 दिन का भी गैप कर दो ना, तो सोचो कि चलो हाँ, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा ही बीतता जाता है, पर अपने लिए टाइम नहीं निकलता है। तो अपने लिए टाइम कैसे निकालें, कब निकालें। जैसे कि आप लोग तैयारी करें तो रात में तो टाइम मिलेगा, दिन भर पर काम करिए, फिर रात में टाइम निकालिए, रात में पढ़ाई करिए, रात में पढ़ने के टाइम निकालिए, और पढ़ते पढ़ते अपने लिए रात में टाइम निकालिए। जैसे कि हम ही हैं, हम अपना घर का काम भी कर रहे हैं सभी। अभी अभी हम जस्ट मार्केट से आए हुए हैं। मार्केट से आने के बाद घर का काम करेंगे, काम करने के लिए फिर उसके बाद हम अपने लिए टाइम निकालेंगे। क्यों, रात में टाइम निकालेंगे कि रात में हमको पढ़ना है, तो बस पढ़ना है। तो चलिए आज बात करिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, कि कितने टाइम से कब तक टाइम निकालें अपने लिए। तो आप लोग जैसे कि दिन में काम करिए, उसके बाद रात में टाइम निकाल लीजिए अपने लिए पढ़ने के लिए। कब, कितने बजे तक, बहुत करिए कि 9 घंटे 10 घंटे तक मना लीजिए आप लोग त्यौहार। 9 घंटे 10 घंटे बहुत होता है, दिन भर पूरा चला जाता है। पर 9 बजे से 10 बजे से, बहुत करिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो तो 10 बजे तक। 10 बजे के बाद कोई भी अपना फंक्शन अटेंड मत करिए, या कुछ भी हो। 10 बजे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहो तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक आराम से पढ़ सकते हो। 10 बजे बैठोगे, 11 से 12 1 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो। तो तो अपने लिए टाइम कैसे निकालें। अब देखिए कि हम कितना काम किए, हम नीचे भी गए, नीचे भी काम किया, फिर उसके बाद फटाफट से ऊपर आ गए, अभी ऊपर का भी काम करेंगे। इतनी जल्दी कि दिन भर हमको, समझ लीजिए, एक पैर पे काम करते हैं। लेकिन क्या, किस लिए करते हैं, अपने आप को टाइम बचाने के लिए। टाइम बच जाता है तो उतना हमको पढ़ने को मिल जाता है, हम अपना टाइम बचा लेते हैं, अच्छे से बचा लेते हैं। इतना काम अकेले पे रहना, घर का काम, पूरी जिम्मेदारी कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है, केवल हम जानते हैं। आप लोग भी ऐसा करिए, लेकिन अपने आप को टाइम निकालिए कि हमको टाइम निकालना है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ मुझे घर का भी काम करना है, और अगले साल इससे अच्छा त्यौहार मनाना है। केवल एक ही संकल्प कर लीजिए कि हमको इससे अच्छा त्यौहार मनाना है। मेरे गांव में तो बहुत शोरगुल रहता है, इसी तरह सारा दिन हम परेशान रहते हैं। अपने आप को समझ लिए कि हम ब्लूटूथ लगा लेते हैं। कभी कभी गुस्सा आती है तो हम अपने कान में रुई डाल कर बैठते हैं, कॉटन लगा के बैठते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन गांव वाले डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं, पढ़ने वढ़ने के मामले में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पढ़ना नहीं चाहते, ना तो खुद पढ़ेंगे ना ही पढ़ने देंगे किसी को। ऐसा ही होता है, सभी के यहाँ होता होगा, हमारे ही। अभी देखा होगा आपने कि हम नीचे थे, नीचे काम किया, नीचे काम का साथ साथ अपने आप को देखो फ्री होके जल्दी से ऊपर आ गए। अभी हमको कितना काम है, अभी इस वक्त हमको इतना ज़्यादा काम है कि हम रात में बैठते हैं तो हमको नींद बहुत आती है। थकने के बाद तो ऐसे भी ऑलरेडी नींद आने लगती है, लेकिन उतना नींद को भगाने के लिए हम कॉफ़ी बनाकर रख लेते हैं। कॉफ़ी बनाकर साइड में रख लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा क्या करते हैं, एक एक दो दो घंटे पे पीते रहते हैं। जैसे नींद आती है तो फिर उठा के पी लेते हैं, आधे 1 घंटे के लिए नींद गायब हो जाती है। वैसे आप लोग भी करिए। ये इतना सोचिए कि हमको अगले साल अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, इससे अच्छा त्यौहार मनाना है, इससे अच्छी दीपावली मनानी है। हमारे घर में भी नए नए सामान हों, नए नए चीज़ें हों, हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से करना है। तो इतना कि एन्जॉयमेंट मत करिए ज़्यादा, जब तक नौकरी नहीं तब तक कुछ नहीं। इतना संकल्प कर लीजिए कि हमको नौकरी करके ही रहना है, और अपने आप को बिल्कुल उसी माहौल में ढालिए कि पढ़ने के मोड़ में ही हमेशा रहो। किसी का कोई कुछ कहता है, कोई कुछ नहीं कहता है, ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों के माँ बाप तो कुछ कहेंगे नहीं, माँ बाप तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। जानते हैं अगर बच्चा पढ़ रहा है, या घर वाले भी कुछ नहीं बोलते। हाँ, जो हाउस वाइफ होती हैं, ससुराल में रहती हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। वो तो घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, सीधे सीधे कितना काम उन लोगों को पड़ जाता है कि अपने आप को, बच्चे को भी संभालना रहता है। बच्चे के साथ साथ क्या होता है, घर का काम, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, सास ससुर होते हैं, फैमिली में अगर रहती हैं तो
नहीं भी रहती हैं, कहीं बाहर रह के पढ़ रही हैं, फिर भी उनको लिए बहुत काम होता है। बच्चे को भी देखना, घर का काम ये है, वो है, फिर भी अपने आप को टाइम निकालें, वो लोग भी टाइम निकालें कि अपने आप को हमको पढ़ना है, अपने बच्चे का भविष्य सँवारना है। त्योहार तो हमेशा आता जाता रहेगा, लेकिन अगर टाइम निकल गया, एज निकल गई तो कभी हाथ में नहीं आएगी। ऊपर से आप लोग परेशान ऊपर से रहेंगे। कहते हैं ना, जब जिन हाथ में पैसा होता है ना, तो हर मुसीबत, हर दुख सब आसानी से कट जाता है। सबका सपोर्ट मिल जाता है। पैसा होगा ना तो वही लोग इज्जत करने, जो आज बुराई करते हैं वही लोग इज्जत भी करते हैं। तो त्योहार मनाइए। आज की वीडियो बिल्कुल छोटी सी होगी। त्योहार मनाते रहिए, परिवार के साथ रहिए, फैमिली के साथ अच्छे से त्योहार मनाइए, और इसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। अपनी आगे की तैयारी, अपना भविष्य भी देखिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, नौकरी करनी है तो करनी है, किसी भी हालत में करनी है। मैं सुबह से आज दौड़ रही हूँ। मेरा ही ले लो कि सुबह से मैं उठी हूँ, करीब 5 बजे के, 5:30 के आसपास उठी हूँ। सुबह इतना काम था, सुबह से घर की साफ सफाई, खाना बनाना, मार्केट जाना, वहाँ से आए, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े सब फैले थे, सब कुछ फैला हुआ था घर, उसको समेटे, ऊपर से नीचे तक पूरा समेटना पड़ा। समेटने के बाद अभी हम जा रहे हैं खाना बनाएंगे। अभी सबको बनाने खिलाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक फिर फ्री होना है। फिर उसके बाद हम 9:30 के आसपास थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने आप को माइंड ठंडा करते हैं, फिर एकदम से कूल में पढ़ते हैं। क्योंकि माइंड जब एकदम ठंडा हो जाता है तो पढ़ने का अच्छे से मन लगता है, उसमें नींद भी नहीं आती है, पढ़ने का मज़ा भी कुछ और होता है। तो थोड़ी देर, आधे घंटे, केवल एक फिक्स टाइम मेरा रहता है कि आधे घंटे ही हम आराम करते हैं। 9:30 बजे आते हैं तो 10 बजे तक अपना थोड़ी देर लेट जाते हैं आँख बंद करके। जब सर एकदम बिल्कुल से दिमाग ठंडा हो जाता है, फिर पढ़ाने में कंसंट्रेट होता है मन, अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऐसे आप लोग भी करिए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।